हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। हमें उम्मीद है आप बेहतर होंगे। तो चलिए हम लोग ये एनसीईआरटी के क्वेश्चंस की सीरीज़ में जो 8.1 के का बना रहे थे, हम लोग 9 तक पूरा कर चुके हैं। अब क्वेश्चन नंबर 10 पे हम लोग आ चुके हैं। तो हम आपको क्वेश्चन नंबर 10 आपको दिखाना चाहेंगे, जो काफ़ी इजी है और आपको देखते हुए लगेगा कि बहुत हार्ड है, बट अकॉर्डिंग टू मी, मेरे अनुसार वो क्वेश्चन बहुत ईजी है। और कितने भी महान महान जो व्यक्तित्व हुए, पर्सनालिटी हुए, उनका कहना है, सेलिब्रिटी हुए, उनका कहना है कि एवरी चाइल्ड इज ए जीनियस। और आपको पता होना चाहिए कि हीरा का पहचान जौहरी करता है। तो बच्चों को कैसे ट्रीट करना चाहिए, एक वो अच्छा टीचर और एक पेरेंट्स दोनों का मिलना बहुत ज़रूरी है। और ये अगर नहीं मिल पाते हैं तो बच्चों को गलत राह पकड़ लेता है और मैथ समझ में नहीं आता है तो बोलते हैं मैथ बेकार है। नहीं 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 मेरे दोस्त, मैथ बहुत अच्छा है, आप समझने की कोशिश कीजिए। मान लीजिए जो मूवी आप हिंदी में देखते हैं वो आपको अच्छा लगता है, और वही मूवी को हम चाइनीज में लगा दे तो क्या पसंद पड़ेगा आपको? नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि वह आपकी भाषा से नहीं है, समझ में नहीं आएगा। कितना बढ़िया से बताया जाए फिर भी नहीं, क्योंकि उसकी भाषा आपको समझ में नहीं आए। उसी प्रकार से मैथ की भी एक भाषा होती है जो आपको समझ में आनी चाहिए। तो चलिए हम क्वेश्चंस को आगे की ओर बढ़ाते चलते हैं। मैं ब्रजेश कुमार आप सभी का अनमोल मैथमेटिक्स क्लासेस पे स्वागत करता हूँ। तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 में आ गए हैं। तो हम आपको दिखाना चाहेंगे क्वेश्चन नंबर 10 क्या है। दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 10 पे फोकस कीजिएगा। त्रिभुज PQR में जिसका कोण Q समकोण है, हम हाथ देते जाएंगे ताकि आपको दिक्कत ना हो। PR प्लस QR बराबर 25 सेंटीमीटर एंड PQ बराबर 5 सेंटीमीटर है। तो नहीं दिया हुआ, इसका मतलब ही तो होता है साइन पी कॉस पी और टेन पी का मान ज्ञात करें। आई वॉन्ट टू रिपीट वंस अगेन दिस क्वेश्चन सो यू आर रेडी टू लिसन्स, नॉट हेयर लिसन्स। लिसन्स का मतलब होता है ध्यान से सुनना, और हेयर का मतलब होता है सिर्फ सुनना। तो त्रिभुज PQR में Q समकोण है, तो PR प्लस QR बराबर 25 सेंटीमीटर और PQ बराबर 5 सेंटीमीटर है। तो साइन P कॉस P और टेन P के मान ज्ञात कीजिए। तो इसे निकालने के लिए हम चलेंगे, फिर हम अपनी त्रिभुज के डायग्राम में, जिसमें बताया गया है कि PQR एक त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है जिसका Q समकोण है। तो अब हम चलते हैं हम अपने क्वेश्चंस की ओर। इसके लिए शुक्रिया। जैसा कि क्वेश्चन में कहा गया था, हमने फिगर ड्रा कर लिया। PQR एक समकोण त्रिभुज है जिसमें Q 90 डिग्री है, यानी कि Q एंगल समकोण है। तो हम यहाँ पे सामने आपको दर्शा दिए कि कोण 90 डिग्री है, तो 90 डिग्री के सामने वाला को कर्ण कहते हैं। कर्ण को इंग्लिश में हाइपोटेनस बोलते हैं, ठीक है। तो जो हमारा बच गया वो अकॉर्डिंग टू P के हिसाब से हमको चलना है, क्योंकि हमको निकालना है साइन P कॉस P और टेन P। तो टेन P भी निकालना है तो हमें P के हिसाब से चलना होगा। तो P के हिसाब से हमारा लंब हो गया ये परपेंडिकुलर QR, और हमारा PQ बेस हो गया। तो चलिए एक बार और लिख देते हैं। तो ये अकॉर्डिंग टू कोण P, यानी कोण P के हिसाब से हमारा QR जो हो गया, हमारा क्या हो गया, परपेंडिकुलर हो गया, और PQ हमारा बेस हो गया, और PR हमारा ये हाइपोटेनस हो गया, कर्ण हो गया। तो अब जो दिया हुआ है डाटा उससे चलेंगे, जो हमारा क्वेश्चंस दिया हुआ है। तो इंतज़ार कीजिए, जल्दी आपको पता चलेगा दिया क्या। तो फ्रॉम गिवन डैट, यानी कि दिया हुआ से चलिएगा, तो इसमें हमारा बताया गया है कि ये समकोण त्रिभुज है। PR प्लस QR बराबर 25 है। देखिए पहला दिया PR प्लस QR बराबर 25 सेंटीमीटर, और उसमें हमको PQ दे दिया है। PQ हमारा कितना दे दिया है? 5 सेंटीमीटर। और हमसे पूछ रहा है साइन P बराबर वाट, कॉस P बराबर वाट, टैन P बराबर वाट। ये तीन हमको निकालना है। तो दिया हुआ से हम लोग चलेंगे, कुछ नहीं करेंगे, हम लोग पाइथागोरस प्रमेय से चलेंगे। तो देखिएगा मेरे साथ। तो मेरे दोस्तों, हम लोग पाइथागोरस प्रमेय से आ गए। तो PQ के स्क्वायर बराबर PQ का स्क्वायर प्लस QR का स्क्वायर बराबर PR जो है समकोण त्रिभुज का बड़ा वाला भुजा जो PR है, वो दोनों छोटे भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है, ठीक है।
तो यहाँ पे दिया हुआ था हमारा पी क्यू दिया हुआ था, तो पी क्यू पुट कर दें। क्यू आर नहीं दिया हुआ था तो क्यू आर यहाँ से निकाले, क्यू आर पी आर को भेज दे उधर, तो निकल गया 25 माइनस पी आर। तो फिर यहाँ पे पी आर दिया हुआ था तो हम सॉल्व करते हैं। तो 5 को 5 से करेंगे तो 5 में 10 नहीं होगा, 25 होगा, 5 गुना 5 प्लस उसको कीजिएगा तो 625 आ जाएगा, माइनस 50 हो जाएगा, पी आर हो जाएगा, प्लस पी आर का स्क्वायर, ये प्लस बी के होल स्क्वायर याद नहीं है तो कर लीजिएगा, और यहाँ पे पी आर का स्क्वायर भी हो जाएगा। तो जहाँ तक मेरा ख्याल है तो आप देख सकते हैं, क्या देख सकते हैं, देखिए पी आर से पी आर डायरेक्ट कैंसिल आउट हो जाएगा। तो हमारा बचेगा 625 और 25 तो 650 माइनस 50 पी आर इक्वल टू 0। तो इसको लिख सकते हैं 650 बराबर 50 पी आर, ठीक है। तो पी आर इक्वल टू हो जाएगा 650 और ये 50 पी आर था ना, इसीलिए पी आर बराबर 650 बटा 50, 1 0 से 1 0, 5 से 13, यानी कि हमारा पी आर जो निकल गया वो 13 निकल गया। और पी आर हमारा हाइपोटेनस है। जब हमारा ये सब निकल जाएगा, देखिएगा यहाँ से वो निकालते हैं, तो हाइपोटेनस हमारा क्या आ गया, एच बराबर 13 सेंटीमीटर। पी क्यू हमको दिया हुआ था, कितना दिया हुआ था वो देखिएगा, गौर कीजिएगा, पी क्यू दिया हुआ था कितना, पी क्यू हमारा क्या है, पी क्यू, तो जो हमारा पी क्यू है, तो गौर कीजिएगा हमारा पी क्यू जो है क्या है, कोण पी के हिसाब से लंब हो गया, तो पी क्यू हमारा आधार है यानी बेस है। तो बेस हमारा कितना हो गया, 5 दिया हुआ था, 5 सेंटीमीटर। हमको निकालना था क्या, परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर है क्या, तो क्यू आर को हम पी बोलते हैं। तो क्यू आर कैसे निकालेंगे, तो यहाँ आइए, पी आर प्लस क्यू आर बराबर 25। तो हमारा अब क्यू आर कितना है, सॉरी पी आर कितना है, पी आर कहने का मतलब अभी लिख देते हैं, पी आर कहने का मतलब हाइपोटेनस, और बेस पी क्यू कहने का मतलब बेस, और क्यू आर कहने का मतलब ये हो गया, ठीक है। तो अब पुट करते हैं यहाँ पे, तो पी आर हमारा कितना आ गया था, 13 आ गया था, तो ये 25 में से 13 होगा, यहाँ देखिए पी आर प्लस क्यू आर बराबर 25। तो पी आर बराबर देखो कितना दिया हुआ है, 13, हम यहाँ 13 पुट कर देंगे, प्लस क्यू आर बराबर 25, ये जाएगा उधर, तो क्यू आर बराबर हो जाएगा 25 माइनस 13, तो ये हो जाएगा 12, ठीक है। क्यू आर बराबर 12 हो जाएगा, यही मेरा आंसर था। आंसर नहीं है, अब हम सजा लेंगे इसको, देखिएगा, फिर एक और ट्रायंगल ड्रा करेंगे, वही पी क्यू आर, ये कौन ए, ये कौन, ये हमारा पी है, क्यू है, आर है, इसके सामने वाला को हाइपोटेनस, पी के सामने वाला को परपेंडिकुलर नीचे, और ये हमारा बेस, ठीक है। तो पी आर बराबर हाइपोटेनस बराबर 13, पी क्यू तो अकॉर्डिंग टू बेस हो जाएगा कौन पी के हिसाब से, तो वो कितना है, शायद मे बी 5 होगा, एक बार देख लेते हैं, देख लेना। हमारा पी क्यू जो है वो हमारा बेस है वो 5 सेंटीमीटर है, ठीक है। और बचा क्या, क्यू आर, तो क्यू आर हमारा 13 जाएगा तो 12 बच जाएगा, 12 5 13, और हमको निकालना क्या है, देखिएगा साइन पी तो हो जाएगा लंब, तो इसके हिसाब से पी क्यू आर बट्टा पी आर, क्यू आर को हम लोग लंब बोलते हैं और पी आर को हाइपोटेनस। हमारा लंब जो है क्यू आर वो 12 है और हाइपोटेनस 13 है, तो इसीलिए साइन पी बराबर 12/13, ये हमारा आंसर हो गया। पहला क्वेश्चन हो गया। दूसरा बोला था कॉस पी, तो कॉस में क्या होता है कि हम लोग बोलते हैं आधार बटक कर, तो tan पी के हिसाब से लंब है, तो पी क्यू हमारा आधार हो गया और पी आर हमारा कर्ण हो गया। इसको बेस अपॉन हाइपोटेनस कर सकते हैं, तो बेस कितना है हमारा 5
और हाइपोटेनस तेरा, तो कॉस पी इक्वल टू 5/13 कर सकते हैं। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर तीसरा के। तो इसका नाम है tan p, तो इसको बोलते हैं लंब, यानी कि p/b। तो लंब हमारा कितना है? लंब हमारा है यहाँ पे देख लीजिएगा, लंब कितना है? 12 अरे बाबू, tan p के हिसाब से QR हमारा लंब है, तो QR 12 है, तो 12/5, तो 12/5। तो हम लिख सकते हैं कि tan p बराबर 12/5 हो गया। अब हम तीनों को लिख देते हैं। साइन p बराबर कितना आया? 12/13। दूसरा कॉस p बराबर कितना आया? 5/13। और tan p बराबर कितना आया? tan p कहाँ है? 5 नहीं tan p नहीं है, 12/5, सॉरी, tan p बराबर 12/5, तीनों निकल गया। तो हम क्वेश्चन नंबर लास्ट में अब पहुंचने वाले हैं। 8.1 में सिर्फ 1 क्वेश्चन है। तो आप सभी का दिल से धन्यवाद और देखने के लिए शुक्रिया। थैंक्स फॉर वाचिंग। अगर आपको बेहतर लगे तो दोस्तों के साथ शेयर करें, कमेंट करें एंड सब्सक्राइब करें। अनमोल मैथमेटिक्स क्लासेस का ऑफलाइन क्लासेस भी है, जिसका नाम है इंडियन इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट, विच इज सिचुएटेड इन मसौड़ी, जहानाबाद, नदौल, पटना अल्सो। तो आप तीनों जगह कहीं भी पढ़ सकते हैं। इंडियन इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट बहुत बड़ा इंस्टीट्यूट होने वाला है। तो शुक्रिया, थैंक्स फॉर वाचिंग।